चलिए, हो गया ये टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो, आगे जाने के पहले अभी हम लोग 148 करेंगे। आर्टिकल 148 करने वाले हैं। क्या होता है? याद नहीं होता है। याद क्यों नहीं होता है, एक बार बताना। एक बार बताओ, याद क्यों नहीं होता? ठीक है, एक बात, सिंपल सी बात है, आपने कितनी बार कोशिश की है याद करने की? जितनी बार आपने लाइफ में ये बोला है कि हमें याद नहीं होता, आप डिस्कशन करते हैं किसी के साथ, फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्या उतनी बार रिवीजन किया है? ईमानदारी से बताओ, मैसेज करो अभी। जब उतनी बार आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि याद नहीं है? आप कैसे कह सकते हो कि दिक्कत क्या है? कि कभी हनुमान चालीसा याद किया है आपने? कभी गायत्री मंत्र याद किया है? तो इसका जवाब होगा नहीं, कभी नहीं किया। सिर्फ पढ़ते गए, देख लिया पढ़ते गए, देख लिया पढ़ते गए। जब देख लिया और पढ़ते गए और वो आपको कंठस्थ याद हो गया है, तो ये किताब के फैक्ट्स याद नहीं होंगे। संस्कृत के अच्छे अच्छे दोहे, महामृत्युंजय मंत्र याद हो गया आपको, गायत्री मंत्र याद हो गया। उसी तरह से जो इस्लाम धर्म के हैं उनको बड़ी बड़ी आयतें याद हो गई। मतलब ये सब याद हो रहा है जिसको आप डेली यूज नहीं कर रहे हो, और आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के फैक्ट्स याद नहीं हो रहे। एक सिंपल तरीका बता रहे हैं, इसके पहले भी मैंने 2 तरीके बताए थे। इसको आपको अगले 15 दिन के लिए ट्राई करना है, 15 डेज के लिए ट्राई करना है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन एक एक स्टूडेंट्स को फीडबैक देना पड़ेगा। बच जाओगे ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। आपको करना क्या है? एज इट इज, जैसे पहले कई बार बताया गया, A4 साइज का पेपर बहुत कीमती है। यहां पे एक चीज आप छोड़ सकते हो। आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अव्वल दर्जे के आलसी हो सकते हैं, अव्वल दर्जे के आलसी हो सकते हैं, जिनको सिर्फ पास करने से मतलब है, पढ़ना नहीं है, पास करना है। अब छोड़ उसको भी नहीं सकते हैं, दिक्कत ये है। तो आपके पास किताब होगा, इस तरह से आपके पास किताब होगा, बुक होगा, ठीक है, बुक में कुछ कुछ लिखा हुआ होगा इस तरह से। अब आपको करना क्या है, और यहां पे पॉइंट फॉर्म में आपने चीजें लिखी होंगी। आपका नोट्स हो सकता है, किसी का भी नोट्स हो सकता है, ये किताब हो सकता है। आप में से जो थोड़े एक्टिव हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें करना है और अच्छे से डंके की चोट पे करना है, वो उन फैक्ट्स को, उन पॉइंट्स को सुनो अच्छे से। आप लोगों को क्या करना है? उन फैक्ट्स और पॉइंट्स को क्या करना है? एक कॉपी पे, एक पेज पे ऐसे नोट करना है, और ऐसे करके आपको नोट्स तैयार कर लेने हैं। फैक्ट्स के बंडल तैयार करने, 10, 20, 25 एक बार में तैयार कर लीजिए। एक बार में 10, 20, 25 तैयार कर लीजिए। जिनको लगता है कि नहीं ये भी नहीं हम कर सकते, हमसे नहीं होगा भाई, हमको वैसे ही पास करना एग्जाम, कॉपी में टिक कर सकते हो ना। तो आर्टिकल 324 पढ़ाया गया, आर्टिकल 148 पढ़ाया जाएगा, 76 पढ़ाया जाएगा, ऐसे करके कई सारे आर्टिकल्स पढ़ाए गए। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आपको पढ़ाया गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी पढ़ाया जाएगा, ऐसे करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अंदर। तो आप उसके अंदर नोट कर लीजिए, आप उसके अंदर अंडरलाइन कर लीजिए। जो फैक्ट्स आपको याद करना है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और अगले 15 दिन तक, उतने दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले 15 दिन तक सिर्फ जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते थे ना, देख देख के, आप उसको सिर्फ पढ़ते जाइए। एक बार भी दोहराना नहीं है, सिर्फ एक ही बार पढ़ के निकल जाइए और उसको पढ़िए। कितना टाइम लगेगा? हार्डली 1 घंटा, और शाम में 1 घंटा, यही होगा ना। दिन में 1 घंटा, सुबह में 1 घंटा, और शाम में 1 घंटा। इंटायर किताब पलट जाएगा लगभग आपका। 300-400 पेज का किताब है तो फटाफट पलटोगे, क्योंकि आगे जाने के बाद फैक्ट्स कम होगा। यहां पे 100 पेज का नोट्स है, आपको सिर्फ पलटते जाना है, रुकना नहीं है। आपको सिर्फ फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स है ना, यहां लाइन बाय लाइन तो पढ़ना नहीं है। तो जो फैक्ट्स पढ़ना है उसको आपने अंडरलाइन किया, उसको पढ़ते जाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि आधा ही किताब, आप 15 दिन में आधे किताब का फैक्ट्स आपका कंठस्थ हो जाएगा, 100% कहीं नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? कौन कौन कर रहा है ये काम?
ग्रुप में कौन कौन ये काम कर रहा है वो बता देना, ठीक है। तो उनके लिए तो आगे कंसीडर किया जाएगा क्लासेस के अंदर कि उनको कोई दिक्कत होगी तो हम देखेंगे, लेकिन जो ये काम नहीं करेंगे वो मुंह से निकालना भूल जाना कि हमको याद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या करना है आपको, आप कॉपी के अंदर भी अंडरलाइन कर सकते हो फैक्ट्स को, और उसको सिर्फ पढ़िए, सुबह पढ़िए, फिर शाम में पढ़िए, फिर सुबह पढ़िए, फिर शाम में पढ़िए, फिर सुबह पढ़िए, फिर शाम में पढ़िए। A4 साइज एक दूसरा तरीका है जो हमने आपको कई बार बताया है, हमने इसको YouTube पे भी बताया है कई बार, कि आप इसी तरह से फैक्ट्स A4 साइज में रखो, इसको अपने दीवार पे चिपका लीजिए। दीवार गंदा होगा ना, बाद में साफ होता रहेगा, तो वहां पे इसको चिपका लीजिए, और दीवार में चिपकाने के बाद इसको डेली सुबह शाम दोपहर, ये तो कभी भी देख सकते हो, आपके आंख के सामने है। एक बार देख लिए, 2 बार देख लिए, दिन भर में 5 बार देख लिए, देखते देखते फैक्ट गायब एक, फिर देख ही रहे कंटिन्यू, ये भी गायब। लो, इसको मिटा देना है, लिटरली मिटा दीजिए, या तो आपका उसको उसके ऊपर पेज चिपका दीजिए या उसको मार्कर से मिटा दीजिए, फिर ये भी गायब। तब तक आप एक और नया तैयार करके रखेंगे, ये गायब होता रहेगा, इधर वाला चलता रहेगा, ये गायब होगा, ये जाएगा, इसी तरह से। फिर जब ये खत्म होने लगा एक और चिपकाइए, वो भी, और जब ये पूरा हो जाए इसको हटा के फेंक दीजिए, नया यहां पे लगाइए, और देखिए तो याद कैसे नहीं होता है। सवाल है कि याद नहीं होगा। इस तरह के काम कितने लोगों ने किया है? आपने किया, कितने फैक्ट तक किया, याद हुआ कि नहीं? मेरा फायदा ना, ये एकदम अचूक तरीका है, ये चूक हो ही नहीं सकता। मतलब यहां ये जो पेपर चिपकाने वाला काम करोगे ना, तो सवा एक भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो फेल कर गया है। अचानक से आप 8 से 10 दिनों में सीधे इंप्रूव कर लेंगे, और कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे होगा। और ये वाला जो तरीका हमने बताया, ये तरीका भी उतना ही इफेक्टिव है, लेकिन ये तरीका आप यहां पे आपको पता होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, यहां थ्रू आउट पढ़ते हैं, तो आपके अंदर तरीका ये भी उतना ही इफेक्टिव है, लेकिन आपके अंदर जो है ना, ये नहीं समझ में आता आपको कि पता नहीं याद हुआ कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि हम रोज सब पढ़ रहे हैं, रोज हम सारी चीजों को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन करते रहिए, जिस तरह से जीवन में कभी हनुमान चालीसा एक बार पढ़ने के बाद नहीं भूले, याद हो गया उसके बाद नहीं भूले, उसी तरह से ये फैक्ट्स फिर लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे आप। आपको जीवन में कभी भूलने की जरूरत नहीं होगी, हर एग्जाम में आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। एक बार रट लिया ना, ये इंटायर लाइफ काम आएगा, तो एग्जामिनेशन तो उसी के बीच में आना और जाना है। समझ में आ गया? और ये वाला तरीका, तो ये A4 साइज के पेपर को चिपका के पढ़ने का, या आप टिक करके इसको सुबह शाम वैसे ही रीडिंग मारना है, बस रीडिंग मारना है, हमको याद नहीं करना, एक बार भी किसी फैक्ट को रिपीट नहीं करना, आप रीडिंग मार के निकल जाइए, रीडिंग मार के निकल जाइए। लेकिन रीडिंग मुंह से बोलना है, ये नहीं कि चुपचाप, नहीं, आवाज के साथ जितनी तेज निकाल सकते हैं। आप जिस माहौल में रह रहे हैं, अगर आपके साथ पार्टनर्स है तो धीरे धीरे बुदबुदाइए, अगर रूम के अंदर है, बाहर डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो जोर से बोलिए, लेकिन जोर से बोल के आपको पढ़ के निकल जाना है, दोबारा नहीं पढ़ना। तो पढ़ना मुंह से आवाज जो आप बोलते हैं ना, वो कानों के अंदर जाता है, आंख से आप फैक्ट्स को देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये हमेशा के लिए पिक्टोरियल मेथड में भी आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा, और इसमें भी। क्लियर हो गया? और आज के बाद किसी ने भी बोला याद नहीं होता है, और ये सब करने के बाद, तब तो आप हमको कह सकते हो, लेकिन ये सब नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ईमानदार हो आप लोग, इसमें नो डाउट, ईमानदारी से बताएंगे कि नहीं किया है आपने, लेकिन ये करना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, आगे निकलना है लोगों से, तो ये करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्लास है ना, सुबह सुबह का ही हो गया ना, क्योंकि मुझे कल एक्चुअली जाना है। सुबह का जो क्लास होता है ना, वो मेरे लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। आर्टिकल 148 की बात करते हैं अब। आर्टिकल 148 किसका प्रोविजन है इसमें?